भक्तिं परां भगवती प्रातिलभ्य कामम् रुद्रोगमास्य पहिनो त्यचरेण धीर। बहुत सुंदर फलश्रुति का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो लोग इस महाराज की कथा का श्रवण करते हैं, सबसे पहले तो उनके अंदर विशुद्ध प्रेम की जागृति होती है। प्रभु के चरणों में प्रेम को जगाने वाली ये महाराज की कथा है। और फिर दूसरा, हृदरोग मास्य पहिनो त्यचरेण धीरः, महाराज की कथा को सुनकर हमारा हृदय रोग ठीक होता है। आप लोग बिल्कुल शांत होकर बैठिए, पुनः अपने मन को कथा में लगाइए। हम लोग बहुत जल्दी रुक्मणी मंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, हृदय का जो रोग है वो कामना है, वो इच्छाएं हैं। जितना कामनाएं, जितना इच्छाएं हृदय में बढ़ती हैं, उतना ही हृदय रोगी हो जाता है। लेकिन महाराज की विशेषता है कि ये महाराज की कथा हमारे अंदर से सारी कामनाओं को, सारी इच्छाओं को निकालकर केवल कृष्ण दर्शन लालसः, केवल प्रभु को देखने की इच्छा को जागृत कराती है ये महाराज की कथा। तो ऐसी अद्भुत ये महाराज की कथा 5 अध्यायों में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को वर्णन किया है। आगे फिर एकदा देव यात्रायाः गोपाला जात कौतुका, बड़ा सुंदर शिवरात्रि का पर्व पड़ा था और अंबिका वन में सब ब्रजवासी शिव की पूजा करने के लिए पधारे थे। वहां पर नंद बाबा को एक सर्प ने, एक अजगर ने ग्रस लिया था। नंद बाबा का आधा शरीर उस सर्प के मुख के अंदर चला गया था। भगवान कृष्ण को आवाज लगाई, प्रपन्नम परिमोचय, हे कृष्ण बलराम मेरी रक्षा करो। भगवान तुरंत उठकर आए। जैसे ही उस सर्प को अपने कर का स्पर्श किया प्रभु ने, उसने सर्प की योनि ही छोड़ दी, दिव्य रूप धारण कर लिया। भगवान ने पूछा आप कौन हो? तो अपना परिचय दिया है प्रभु को कि भगवान, मैं पूर्व जन्म में सुदर्शन नाम का विद्याधर था। कि अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतम् श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशः। हे भगवान, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर, मैंने एक संत के कुरूप रूप को देखकर संत का अपमान कर दिया था क्योंकि मैं बड़ा सुंदर था। संत के शाप से ही मैं अजगर की, सर्प की योनि में पड़ा था। प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो मेरा उद्धार किया। भगवान ने इसको मुक्त कर दिया है। इसी प्रकार से एक शंखचूर नाम का दैत्य भी ब्रज में आया। प्रभु ने इसका भी उद्धार किया और इसके पास एक मणि थी। प्रभु ने इसको मारकर वो मणि लेकर श्री बलराम जी को भेंट की है। जब भगवान गौचरण करने के लिए वन में जाया करते थे तो पीछे से गोपियां याद किया करती थीं कि वाम बाहु कृतवाम कपोलो वल्गित ब्रुर धरार्पित वेणु। युगल गीत के माध्यम से कृष्ण और बलराम दोनों को गोपियों ने याद किया है। थोड़ा भाव ही हम समझ लें बस। इस युगल गीत का भाव बड़ा सुंदर है। भगवान सुबह भी गोपियों से मिलते हैं, भगवान शाम को भी गोपियों से मिलते हैं, केवल बीच में गौ चराने जाते हैं। तो जब गौ चराने जाते हैं तो उतना देर भी गोपियां भगवान को ही याद करती हैं। देखो बड़े कमाल की बात है, जिनसे सुबह मिल रही हैं गोपियां, शाम को भी मिल रही हैं। यदि बीच में थोड़ी देर के लिए वो जा रहे हैं तो भी उनको याद कर रही हैं। लेकिन हमको तो भगवान न सुबह मिल रहे हैं न शाम को मिल रहे हैं और फिर भी हम उसको याद नहीं कर रहे हैं। जिनको सुबह शाम मिल रहे हैं फिर भी गोपियां याद कर रही हैं उनको। हमको मिल नहीं रहे फिर भी हम याद नहीं कर रहे उनको। तो युगल गीत के माध्यम से गोपियों ने प्रभु को याद किया है। आगे फिर बंधुओं, भगवान ने अरिष्टासुर नाम के एक असुर को भी ब्रज में मारा है। श्री नारद जी के द्वारा कंस को एक खबर भगवान ने दिलवाई है।
नारद जी ने जाकर कंस को बताया कि देखो कंस, तुम्हारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। वसुदेव जी ने तुमसे झूठ कहा है, क्योंकि ये जो नंद के लाल हैं कृष्ण, यही देवकी के 8वें बालक हैं, और ये जो रोहिणी का बेटा बलराम है, ये देवकी का 7वां बालक है। इतना सुनते ही कंस आग बबूला हो गया, बहुत क्रोध आ गया, और तुरंत श्री अक्रूर जी महाराज को भगवान को लेने के लिए ब्रज भेजा है कंस ने। भगवान ने इधर केशी नाम के दैत्य को मारा, अक्रूर जी लेने के लिए प्रभु को आए हैं। ब्रजवासियों से विदा होकर 11 वर्ष 4.5 महीने के प्रभु हो गए हैं। अब यहां पर ब्रज लीला को विश्राम भगवान दे रहे हैं, और अक्रूर जी के साथ रथ में बैठकर प्रभु मथुरा की ओर गए हैं। गोपियों ने बहुत पीछे से रोदन किया था। गोपियां तो भगवान के रथ के आगे भी लेट गई थीं। गोपियां भगवान को बहुत निवेदन कर रही थी कि प्रभु आप मत जाओ, आप मत जाओ। लेकिन भगवान बोले कि गोपियों कैसी बात कर रही हो, तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं चाहकर भी तुमको नहीं छोड़ सकता हूं, फिर भी कह रही हो कि मत जाओ। मैं कभी जा ही नहीं सकता। तुम चिंता मत करो गोपियों, कुछ आवश्यक काम है जिस कारण से मेरा अवतार हुआ है, मैं बस वो कार्य पूर्ण करके फिर वापस लौट कर आऊंगा यहीं, तुम चिंता मत करो। जैसे तैसे गोपियों को समझाया, गोपियों मैं बस कल या परसों ही आ जाऊंगा, शीघ्र आयास्य। गोपियों को सांत्वना प्रभु ने दी है, और प्रभु का रथ मथुरा की ओर बढ़ा है। लेकिन गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसा कहते हुए गोपियों ने कृष्ण को विदा किया है। भगवान जब आए हैं मथुरा की ओर, तो मार्ग में श्री अक्रूर जी को यमुना के अंदर भी प्रभु ने दर्शन दिया। अक्रूर जी की इच्छा हुई थी कि मैं यमुना का स्नान करूं, तो यमुना में जब स्नान करने के लिए भगवान से आज्ञा ली, भगवान बोले जाइए, क्योंकि भगवान के काका लगते हैं, चाचा लगते हैं। कहा कि काका जी आप जाइए स्नान करिए। अक्रूर जी स्नान करने के लिए गए, जो यमुना में गोता लगाया तो क्या देखते हैं कि जो कृष्ण बाहर रथ में बैठे हैं वो यमुना के अंदर दिखाई दे रहे हैं। फिर ऊपर निकल कर आए तो भगवान तो बाहर बैठे हैं। फिर गोता लगाया तो कृष्ण अंदर दिखाई दे रहे हैं। मानो भगवान बताना चाह रहे हैं कि देखो अक्रूर जी, आज आपके साथ जो जा रहे हैं ये यशोदा नंदन कृष्ण नहीं हैं, आपके साथ जो जा रहे हैं ये देवकी नंदन कृष्ण हैं। क्योंकि यशोदा नंदन कृष्ण तो एक पल के लिए भी कभी वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते हैं, वो कभी वृंदावन को नहीं छोड़ते हैं, वो तो सदा निरंतर यहां निवास करते हैं। सानिध्यम नित्यदा हरे। आपके साथ तो देवकी नंदन कृष्ण जा रहे हैं आज। अक्रूर जी इस बात को समझ गए हैं, और प्रभु की स्तुति यहां की है कि न तोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुष माध्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासीत् यत एष लोकः। बड़ी सुंदर स्तुति अक्रूर जी ने की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पुनः स्नान करके जब वापस आए अक्रूर जी, तो भगवान की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। प्रभु भी मुस्कुराए हैं, वार्तालाप नहीं हुई, समझ गए अक्रूर जी लीला को। रथ आगे बढ़ा है मथुरा की ओर। मथुरा की सीमा पर रथ पहुंचा, रात्रि में वहीं विश्राम किया। नंद बाबा और ग्वाल बाल भी भगवान के साथ आए हैं, उनको पहले भेजा था प्रभु ने। ये सब कंस के धनुष यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। रात्रि में मथुरा की सीमा पर ही विश्राम हुआ। प्रातःकाल नंद बाबा से आज्ञा लेकर भगवान मथुरापुरी का दर्शन करने के लिए गए थे, और सबसे पहले मथुरा में भगवान ने किसका उद्धार किया? रजकम कंच दायांतम रंगकारम गजाग्रज। कंस का एक धोबी था जो कंस के कपड़ों को सुंदर रंगता भी था, धोता भी था। भगवान ने उससे जाकर कपड़े मांगे थे कि भैया ये कपड़े बड़े सुंदर हैं, हमको भी पहनने को दे, मथुरा में यमुना के किनारे। तो उस धोबी ने, उस रजक ने भगवान को फटकारा कि अरे कृष्ण बलराम, अब की बार तो तुमने याचना की है, लेकिन दोबारा ये वस्त्र मत मांगना, नहीं तो मेरे हाथ में मूसल देखा है, तुम्हारे सिर पर मारूंगा।
जो ऐसा कहा भगवान समझ गए कि ये तो वही राम अवतार का धोबी है। प्रेम से कहो श्री राधे। इसके कटु शब्द सुनकर ही तो मैंने अपनी जानकी जी को वन में भेजा था। ये तो वही धोबी है। लेकिन वहां तो थोड़ी मर्यादा थी, पर यहां तो मर्यादा का कोई काम ही नहीं है। तब तो मैं कुछ बोला नहीं था, लेकिन आज पीछे नहीं हटूंगा। इतना सुनते ही प्रभु तो आगे बढ़कर आए और उसके हाथ से भगवान ने मूसल छीना और उछलकर एक मूसल उसके सिर पर मारा और गोविंदाय नमो नमः। प्राणों का हरण प्रभु ने कर लिया है। शरीर से आत्म ज्योति निकली, भगवान के अंग में लीन हो गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। उद्धार कर दिया प्रभु ने। इसी प्रकार से फिर ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु तौ दृष्ट्वा ससमुत्थाय नाम शिरसा भुवि। एक सुदामा नाम के माली पर भी भगवान ने कृपा की है मथुरा में। उसके द्वारा बनाई हुई मालाओं को स्वीकार किया था। एक दर्जी पर भी प्रभु ने कृपा की है। सब पर कृपा कर रहे हैं प्रभु। मथुरा के सब नर नारी अपनी अपनी अटारियों पर बैठ गए हैं और फूलों की वर्षा ऊपर से ही कृष्ण बलराम पर कर रहे हैं। देखो, कंस ने भगवान के स्वागत की कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन भगवान को स्वागत की तैयारी करानी नहीं पड़ती है। हम लोगों को तो अपनी ही स्वागत की तैयारी करानी पड़ती है कि हम वहां आए तो ऐसा ऐसा करना, माला तैयार करके रखना, फूल तैयार करके रखना, आरती अच्छी तरह सजा के रखना। हम आए तो पूरी तैयारी होनी चाहिए। हम लोग अपने स्वागत की तैयारी कराते हैं, लेकिन हमारे बांके बिहारी तो ऐसे हैं कि उनको स्वागत की तैयारी नहीं करानी पड़ती। वो जहां जाते हैं अपने आप स्वागत होता चला जाता है। प्रभु बढ़ रहे हैं आगे और लोग मथुरा के चरणों में गिर रहे हैं, प्रभु के नतमस्तक हो गए हैं। भगवान चलते चलते जब मथुरा के बीच चौक बाजार में पहुंचे हैं तो सुखदेव जी कहते हैं कि अथ व्रजन राजपथे न माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननं प्रपच्छयान्तं प्रहसन रसप्रद। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब प्रभु बीच चौक बाजार में आए हैं, क्या देखते हम? सामने ही कंस की सैरेंद्री दासी है जिसका नाम है कुब्जा। उसका घर है, बैठी बैठी चंदन घिस रही है। भगवान ने जब उसको देखा, भगवान बोले कि हे सुंदरी, बड़ा अच्छा चंदन तुम घिस रही हो, लाओ ये चंदन थोड़ा हमको भी लगा दो ना। जो उसने सुना कि आज मुझे कोई सुंदरी कह रहा है, क्योंकि थी तो सुंदर लेकिन कमर झुकी हुई थी, पीठ में कुब्बड़ निकल रहा था, झुककर चलती थी। सोचा कि आज मुझे सुंदरी कहने वाला कौन है? सब तो कुबड़ी कहते हैं, कुब्जा कहते हैं, सुंदरी किसने कह दिया? देखा मुड़कर तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। समझ गई कि ये तो साक्षात प्रभु हैं, श्री कृष्ण आज आए हैं। बोली, प्रभु आप बताओ क्या करूं मैं? भगवान ने कहा कि हे सुंदरी, ये चंदन बड़ा प्यारा है, हमको लगा दे। कुब्जा ने कहा कि प्रभु जीवन भर चंदन घिसाया है मैंने, लेकिन मेरा ही दुर्भाग्य है ये, जो इन हाथों से हमेशा कंस को ही चंदन लगाया है मैंने। सुबह से शाम तक घिसती हूँ, शाम को कंस को अंगराग करने के लिए चंदन लेकर जाती हूँ, कंस को लगाती हूँ। प्रभु मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। वास्तव में आज मेरा चंदन घिसना सार्थक हो जाएगा, जो इन हाथों से मैं आपको चंदन लगाऊंगी प्रभु। अब तक तो जीवन बर्बाद हो रहा था, जीवन तबाह हो रहा था, ऐसे दुष्ट को चंदन लगाना पड़ता है। प्रभु आज मैं भी धन धन्य हो जाऊंगी। तुरंत चौकी बिछाई है, कृष्ण बलराम दोनों को बिठाया और सुंदर अपने हाथों से भगवान के मस्तक पर चंदन से तिलक बनाया है, गालों पर चंदन का सुंदर फूल बनाया है कुब्जा ने। सब ग्वाल वालों ने भी भगवान की प्रसादी अपने मस्तक से लगा ली है। भगवान ने कहा कि अब इस कुब्जा ने हमको चंदन दिया है तो हम भी इसको कुछ देंगे। हाँ, इसने तो चंदन दिया, हम क्या दें? तो प्रभु समझ गए कि क्या देना है इसको। इशारे से कुब्जा को अपने पास बुलाया। ये पास आ गई। अपना पैर प्रभु ने कुब्जा के पैर के ऊपर रखा, अपना हाथ कुब्जा की कमर से लगाया
और दूसरे हाथ की 2 उंगली कुब्जा की ठोड़ी से प्रभु ने लगाई हैं और एक झटका दिया, झट इस टेढ़ी कुब्जा को सीधा कर दिया प्रभु ने, एकदम सीधी खड़ी हो गई है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं चाहे कितना भी टेढ़ा हूं, पर मेरी शरण में यदि कोई टेढ़ा आता है तो मैं उसको जरूर सीधा कर देता हूं। टेढ़ों को सीधा करना भगवान को अच्छी तरह आता है। प्रभु ने कुब्जा को सीधा किया है और रति सुख का वरदान देकर प्रभु वहां से विदा हुए हैं बंधुओं। आगे फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने जाकर कंस के अभिमान के प्रतीक उस धनुष का भजन किया है। धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खम रोदशी दिशा। उस धनुष का भजन प्रभु ने किया। धनुष के टूटने का शब्द कंस के कानों में पड़ा, दिल दहल गया कंस का, घबरा गया। अपने मंत्रियों से, उन चारूढ़, मुष्टिक, सल, तोशल आदि पहलवानों से विचार विमर्श किया और कुश्ती का, दंगल का कार्यक्रम कंस ने रखवाया है। सारी मथुरापुरी में घोषणा कर दी है कि सब लोग कुश्ती देखने के लिए आएंगे। अब सुबह से ही दंगल का कार्यक्रम शुरू हो गया। सब दूर दूर से नर नारी कुश्ती देखने के लिए आने लगे थे। भगवान कृष्ण बलराम भी नंद बाबा के और ग्वाल वालों के साथ आए थे। ग्वाल वालों को, नंद बाबा को तो अंदर जाने दिया, पर जब कृष्ण बलराम जाने लगे तो उस महावत ने कुवलियापीड़ हाथी को बीच द्वार पर खड़ा कर दिया लाके। लेकिन भगवान को कहीं जाने से कौन रोक सकता है? हाँ? प्रभु तो जब जहां चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं ठाकुर जी। उनको कहीं जाने से कोई आज तक नहीं रोक पाया। तो प्रभु ने उस कुवलियापीड़ हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत थी, खेली खेल में पूंछ पकड़कर चक्कर फिराकर ठाकुर जी ने उसे फेंक दिया, पटक दिया। उस हाथी के दांत निकाल लिए हैं। कृष्ण और बलराम ने अपने कंधों पर उसके दांत को रखा और जब प्रभु अंदर रंगशाला भूमि में पधारे हैं तो कैसी अद्भुत भगवान की शोभा आज हो रही है कि मल्लानाम असनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो शतां क्षितिभुजां शास्त्रा स्वपित्रो शिशून् मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परमयोगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो तो सही, आज अपने अग्रज श्री बलराम जी महाराज के साथ कैसी अद्भुत शोभा भगवान की हो रही है। प्रभु जब वहां पधारे हैं तो सबको अलग अलग दर्शन भगवान का हो रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। उन पहलवानों को भगवान पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम असनिर्णाम नरवरा। और मथुरा की जितनी भी स्त्रियां बैठी हैं उनको कामदेव के रूप में प्रभु का दर्शन हो रहा है। वहां पर जितने भी ज्ञानी योगी बैठे हैं उनको परम तत्व के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। नंद बाबा और ग्वाल वालों को भगवान छोटे से बालक, छोटे से लाला के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कंस को तो साक्षात काल के रूप में भगवान दिखाई दे रहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसा ही प्रभु दर्शन दे रहे हैं। आज भगवान नंद बाबा के पास जाकर दोनों ओर कृष्ण बलराम बैठ गए थे बंधुओं। कुश्ती शुरू हुई थी। भगवान ने भी वहां पर खूब कुश्ती लड़ी। चारूण और मुष्टिक दोनों ने कृष्ण बलराम को ललकारा था। भगवान ने कुश्ती लड़ी दोनों से। चारूण को दोनों हाथों पर उठाकर भगवान ने नीचे पटक दिया था। अब भगवान मामा जी को देख रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। मामा जी भी बैठे हैं कुश्ती में। कंस ने बहुत ऊंचा सिंहासन अपने लिए बनवाया था। 60 फुट ऊंचा मंच था। भगवान बलराम जी को बोले कि दाऊ भैया, ये सब सल तोसल आदि पहलवान भागते हुए आ रहे हैं, आप इन सबको थोड़ा संभालो, मैं जरा मामा जी से मिलकर आता हूं, क्योंकि अब मामा जी का भी उद्धार करना है ना, बहुत दिन हो गए हैं। ऐसा कहकर भगवान दौड़े हैं
और दौड़कर प्रभु ने एक छलांग लगाई और देखते ही देखते विशाल मंच के ऊपर प्रभु चढ़ गए। जो कंस ने भगवान को आते हुए देखा, तम खड्गपाणिम विचरंतम आशु, कंस ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन प्रभु ने वो तलवार छीन ली है, चोटी पकड़ ली है कंस की, और जोर जोर से कंस को हिला रहे हैं प्रभु। कंस खूब चीख रहा है, खूब चिल्ला रहा है, अरे कृष्ण मुझे छोड़ दे, अरे कृष्ण मुझे छोड़ दे। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं मामा जी, मेरी आदत अभी आप जानते नहीं हो। हाँ, कल बताया था ना कि भगवान को पकड़ना आता है पर छोड़ना नहीं आता प्रभु को। भगवान बोले मामा जी अब नहीं छोड़ूंगा आपको। हाँ, क्योंकि अब आपके पापों का भड़ा ऊपर तक भर चुका है, अब आपके कोई भी पुण्य कर्म बाकी नहीं बचे, ये घड़ा पूरी तरह भर चुका है। इतना कहकर भगवान ने चोटी पकड़ के कंस को उठाया और उठाकर विशाल मंच के ऊपर से अर्धम करके नीचे पटक दिया। ऊपर से त्रिलोकी का भार लेकर भगवान भी कंस के ऊपर कूद पड़े हैं। बोलो असुर निकंदन भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की जय, जय श्री राम। उस दुष्ट कंस का प्राणंत किया भगवान ने। मथुरा के लोगों को परम प्रसन्नता हुई थी बंधुओं, सब बहुत प्रसन्न हुए थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान कंस को मारकर सीधे कारागार की ओर गए हैं और वहां जाकर देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किया है प्रभु ने। जिनको कंस ने कारागार में बंद कर दिया था, प्रभु ने जाकर अपने माता पिता को छुड़ाया है। और देवकी को आज बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि 11 वर्ष 4.5 महीने के बाद देवकी आज भगवान का दर्शन कर रही हैं। इतने वर्षों के बाद आज अपने पुत्र को देख रही हैं। मां की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है आज। लेकिन आज नंद बाबा को पहली बार ये बात मालूम चली कि कृष्ण हमारे नहीं हैं। आज ये बात मालूम चली है। नंद बाबा को एक झटका लगा अंदर से कि ये क्या हो गया। हाँ, हम तो सोचते थे कि कृष्ण कन्हैया हमारो लाला है, लेकिन ये तो देवकी और वसुदेव को है। बड़ा दुख हुआ है बाबा को। जब 2-4 दिन निकले, नंद बाबा ने कहा कि लाला अब तो हम चलें वापस वृंदावन, बहुत दिन हो गए ना। भगवान बोले कि बाबा आप जाओ, हम दोनों भैया आपके पीछे ही आ रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं लाला, अब मैं समझ गया हूं कि तू अब नहीं आएगा, क्योंकि मुझको मालूम चल गई है तू तो देवकी और वसुदेव को है ना, तू हमारो नहीं है। देख कन्हैया, मैं तो जैसे तैसे अपने आप को समझा लूंगा, लेकिन जब मैं जाऊंगा और वहां जाकर जब तेरी मैया मुझसे पूछेगी, हाँ, जब मुझको यशोदा कहेगी कि तुम मेरे लाला को कहां छोड़ आए, तो लाला मैं कहां जवाब दूंगा। ऐसा कर, तू एक बार मेरे साथ चल, चाहे फिर लौट के आ जाइयो। लेकिन भगवान ने समझाया कि बाबा आप जाओ तो सही, हम दोनों भैया आपके पीछे ही आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। ऐसा कहकर जैसे तैसे समझा बुझा कर भेजा है। नंद बाबा नंदगांव की ओर चल दिए हम। इधर पीछे से भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार श्री वसुदेव जी ने करवाया। उपनयन संस्कार प्रभु का हुआ। पढ़ने के लिए भगवान गुरु सांदीपनी जी के आश्रम उज्जैन गए हैं। वहां 64 दिन प्रभु रहे और 64 कलाओं को भगवान ने सीखा है। अंत में उस शंखासुर को मारकर 5 जन्य शंख प्राप्त किया और अपने गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को यमलोक से लाकर गुरु के चरणों में डाला है। भगवान यमलोक से अपने गुरु के बेटे को लेकर आए हैं। बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं प्रभु की। यमलोक से आज तक कोई वापस नहीं आया। देखो, गुरु सांदीपनी जी की जो धर्म पत्नी थी, भगवान की गुरु मां, उनकी इच्छा थी कि कृष्ण मेरा बेटा सागर में गया था, एक बार स्नान करने के लिए लौट कर नहीं आया। यदि तुमको गुरु दक्षिणा कुछ देनी है तो मेरे बेटे को ला कर दे दो। तो भगवान ने ये सब लीला की थी। प्रभु ने सागर में जाकर पहले शंखासुर को मारा था, फिर मालूम चला कि गुरुपुत्र तो मर चुका है, तो यमलोक लेने के लिए भगवान गए थे। यमराज को प्रभु ने 5 जन शंख बजाकर बुलाया
यमराज बाहर निकलकर आए, भगवान ने कहा कि हमारे गुरु का पुत्र यहाँ यमलोक में है, आप हमें दो, हमको गुरु दक्षिणा देनी है। यमराज ने कहा कि प्रभु कैसी बात करते हो, क्या आप भूल गए यमलोक से कोई वापस नहीं जाता जिंदा, दूसरे रूप में फिर भले आत्मा का जन्म हो जाए, लेकिन उस रूप से तो आज तक कोई जीवित नहीं गया, फिर आप कैसे ले जाओगे। भगवान ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो ये बताओ, ये नियम किसने बनाया है, ये नियम किसका बनाया हुआ है कि यमलोक से कोई जीवित वापस नहीं जाएगा, इस नियम को किसने बनाया। यमराज ने कहा प्रभु नियम बनाने वाले तो आप ही हो। तो भगवान ने कहा कि फिर इस नियम को तोड़ने का अधिकार किसको है। बोले वो भी आपको ही है प्रभु, क्योंकि नियम बनाया आपने तो आप तोड़ भी सकते हो। भगवान ने कहा फिर जाओ अंदर गुरुपुत्र लेकर आओ आप। यमराज लेकर आए हैं, भगवान को दिया है, प्रभु ने लाकर अपने गुरुदेव के चरणों में गुरुपुत्र में हानीतम, उस गुरुपुत्र को डाला है और गुरु दक्षिणा अपने गुरुदेव को दी है, जीवित गुरुपुत्र लेकर आया है। सांदीपनी जी ने हृदय से भगवान को आशीर्वाद दिया कि कृष्ण तुमने वास्तव में विद्या भी अर्जित की, गुरु दक्षिणा भी तुमने विधिवत दी, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि जो भी विद्या तुमने यहां सीखी है वो विद्या सदैव तुम्हारे साथ रहेगी, कभी तुम उस विद्या को भूलोगे नहीं। ऐसा अद्भुत आशीर्वाद भगवान को सांदीपनी जी ने दिया है। प्रभु गुरुदेव को प्रणाम करके वापस लौटकर मथुरा आए हैं। जब से प्रभु मथुरा में आए हैं तब से भगवान के परम मित्र परम सखा बने हैं कि वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् दुद्धवो बुद्धि सत्तम।